Namaskar, myself Dr. Neha Gupta. I am senior consultant at Apex Hospital in the Department of Radiation Oncology. तो आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे की, और जो वर्ल्ड WHO ने इस बार की जो थीम दी है वो है थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे तंबाकू की पैदावार में लगभग 4.3 मिलियन हेक्टेयर्स ज़मीन यूज़ होती है और लगभग इतने ही पेड़ फिर इसका मतलब कटते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लगभग 2 मिलियन टन वेस्ट निकलता है और बहुत मात्रा में खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है। करीबन 84 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में एक वन ऑफ द प्रिंसिपल गैसेस है। तो इस तरीके से तंबाकू की खेती न केवल मनुष्यों के लिए हानिकारक है बल्कि पूरी सृष्टि को पहुंचाती है ना। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, खासकर युवा वर्ग में जो स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन को स्टेटस सिंबल मानते हैं। अगर यही पैसा जो वो तंबाकू और स्मोकिंग में यूज़ कर रहे हैं उसको अगर एजुकेशन, हेल्थ में, अच्छा खाने में और अच्छा पहनने में, साफ़ सुथरी जगह रहने में खर्च करें तो देश की लगभग आधी बीमारियां कम हो जाएंगी और साथ में देश उन्नति करेगा, विकसित होगा, प्रगतिशील होगा। अब तकरीबन 6 लाख लोग जो है तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों से पीड़ित होते हैं और अंततः इससे मर जाते हैं। अनुमानित है कि ये आंकड़ा 2030 तक 8 लाख तक पहुंच जाएगा और कैंसर जो है एक प्रमुख कारण है तंबाकू से होने वाली बीमारियों का। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। जब इसका सेवन करते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे कैंसर कैसे होगा, मैं तो बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करता हूँ, या मैं बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का तंबाकू या टोबैको या स्मोक यूज़ करता हूँ। लेकिन आप मान के चलिए हर तंबाकू में लगभग हज़ारों केमिकल्स होते हैं और 70 केमिकल्स जो हैं कैंसर के कारण बन जाते हैं। तो अगर कैंसर होना होगा तो आप भले ही चाहे 2 महीना खा रहे हैं या 2 साल खा रहे हैं या 20 साल खा रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा का एक्सपोजर रहेगा उतना ज़्यादा कैंसर होने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कम मात्रा में खा रहे हैं या बहुत कुछ दिनों के लिए खा रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप तंबाकू मुंह में रखते हैं, जिस जगह पे आप सबसे ज़्यादा रखते हैं, जिस जगह तक काफ़ी देर तक रखते हैं, वहाँ कैंसर होने का सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन चूँकि इसका असर पूरे मुख पर और अंदर तक पूरा जो आपका GI ट्रैक्ट है, खाने की नली और पूरा नीचे पेट से लेकर आंतों तक, रास्ता लैट्रिन के रास्ते तक, इवन फेफड़ों में इसका प्रभाव हमेशा रहता है। तो अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ में आ जाता है, आपका सारा इलाज हो जाता है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, और आप ठीक भी हो जाते हैं, तब पर भी वापस आने की कैंसर की संभावना पूरी बनी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे था आपको कैंसर पहले वहीं पर हो, दूसरे अन्य हिस्सों में जैसे मैंने बताया वहाँ पर भी हो सकता है। तो कैंसर फिर होने के बाद जो जिसको होता है वो तो पीड़ित रहता ही है, साथ में उसका पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। सारा फाइनेंशियल बर्डन, सब कितनी सारी चीज़ें होती हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और ये गारंटी भी नहीं रहती है कि जीवन बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो आइए इस वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई 2022 को हम लोग सब मिलकर ये प्रण लें कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना तो स्वयं करें और जो कर रहा है उसको भी इसके लिए समझाएं कि आप इसका सेवन ना करें, इसके दुष्प्रभाव को समझें और उसको ना कहें। आइए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। धन्यवाद।